आपका स्वागत है हमारे चैनल खुशी विपुल फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डिलीवरी स्टोरी। और मैं पहली और दूसरी दोनों डिलीवरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं थोड़ी घबरा रही हूँ, हड़बड़ा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था और मैंने दोबारा चालू किया है वीडियो बनाना। बहुत ज़्यादा मैंने हिम्मत जुटाई है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं स्टोरी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये सितंबर का मंथ है तो इसमें ही शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मंथ है। मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आई इस मंथ में। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। पहले मैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। जब मेरी डिलीवरी हुई थी सितंबर में 2021, 22 सितंबर 2021, और आप सोच रहे होंगे 2 साल बाद मैं डिलीवरी स्टोरी अपनी शेयर कर रही हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, उसके बाद बहुत मतलब खुशियाँ भी आई और बहुत तकलीफ़ें भी सही है मैंने, तो मैं नहीं कर पाई ना। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग बना पाई। तो जिन लोगों को पता होगा उनको तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं तो नहीं बता सकती कुछ, पर मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। एक वीडियो में शेयर किया है मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने। तो और उसकी जो सब हमने जो तकलीफ़ें जो हमने सब सहा, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर आपको जानना हो तो कमेंट में बताइएगा, मेरे हस्बैंड बताएंगे। डिलीवरी से पहले के ब्लॉग तो आप लोग को मिले ही थे। मैंने उसमें बोला था कि जब मुझे डिलीवरी हो जाएगी तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। बोला था कि मैं डिलीवरी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और जो भी होगा मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत जो है बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। क्योंकि और वही हुआ, मेरी ना इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं आपको, मतलब मैं लेबर पेन में थी बहुत ज़्यादा, और मेरे लेबर पेन कंटिन्यूस चालू थे। मतलब जैसे किसी के कोई लेडीज़ बोलती हैं कि हमारे शुरू में स्टार्ट होते हैं, थोड़े थोड़े हुए थे, थोड़े थोड़े होते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। बट मेरा साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे डायरेक्ट एकदम हाई लेवल के लेबर पेन मेरे चालू हो गए थे, और कम भी नहीं थे, और ना उनकी टाइमिंग उनकी रुक रही थी। तो एक साथ ही मतलब चालू थे, और टाइमिंग भी नहीं थी बिल्कुल ही। कभी 5 मिनट का खाली होगा, 5 मिनट, उसके बाद फिर से और कम होता गया, फिर और कम होता गया, फिर बिल्कुल ही कम, फिर एक सेकंड में आ रहे हैं, फिर तो आए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे थे मेरे लेबर पेन। तो मेरे लेबर पेन स्टार्ट कब हुए थे? जब मैं डिनर करके आई थी एक दिन पहले, यानी 21 सितंबर को। मैंने वीडियो भी डाली है, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे डिनर करने, और उसी दिन मैं हॉस्पिटल भी गई थी, और मैं उसी दिन डिनर करने भी गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप एडमिट हो जाना 24 को। तो मैंने सोचा कि अब लास्ट बार तो मैं डिनर कर लेती, उसके बाद तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी कुछ बाहर का। तो उसके बाद मैं जैसे ही मैं घर गई, अरे घर तो छोड़ी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया 21 तारीख को, जैसे ही चेकअप किया उसके बाद मैं घर आने लगी ना, तो मेरे को हल्के हल्के पेन स्टार्ट हो गए। और मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो मैं सब सहन कर सकती हूँ, इतने हल्के हल्के तो हर कोई सहन कर लेता है। वो तो मेरे 9 मंथ शुरू हुआ था ना, तब से मेरे को हो रहे थे। तो मैंने सोचा कैसे हो रहे होंगे, या फिर चेक कैसे हो रहे होंगे। तो मैं आई, हमने डिनर वगैरह किया, खाना खाते टाइम भी मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैंने अपने फेस पे नहीं दिखाया, क्योंकि मैं खुश भी थी कि मेरा बेबी आने वाला है या आने वाली है, जो भी है। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि क्या होगा, किसी को भी नहीं पता रहता। तो फिर मैं जैसे ही घर पे आई हूँ, 9 बजे हमने डिनर वगैरह कर लिया, 9-10 बजे, 9 बजे तक हम घर आ गए थे शायद से, 9 साढ़े 9, याद भी नहीं है ना, इतना दिन हो गए, लेकिन हाँ 9 साढ़े 9 बजे घर आ गए थे। उसके बाद 10 या 11 बजे मेरे को बहुत ज़्यादा लेबर पेन होने लग गए। तब मैं इधर उधर घूम रही हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं अपनी मम्मी को बोली, मम्मी मुझे पेन हो रहा है। मम्मी बोली कि तू घूम। फिर मैं घूमती, और मैं वैसे भी रोज़ घूमती थी, खाना खाने के बाद भी घूमती थी। डॉक्टर ने भी
बोला हुआ है कि घूमना अच्छा रहता, तो मैं घूमती थी। और मेरी प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ इतनी अच्छी गई है ना फ्रेंड्स, बिलीव नहीं करोगे। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, मैं काम वगैरह सब कुछ करती थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, शुरू में 3 मंथ से पहले उल्टी आई थी, बस हल्की फुल्की हुई 1-2 बार। उसके बाद मुझे उल्टी वगैरह नहीं आती थी। हाँ, जी मचलाता था, मतली ज़रूर होती थी, मतलब उल्टी जैसा मन होता है ना वो होता था, पर उल्टी नहीं आती थी। तो मुझे उल्टी जैसी लगता था पर उल्टी होती नहीं थी। तो वही हुआ। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोला कि आती तो नहीं है ना। मैं बोली नहीं आती। लेडीज़ डॉक्टर है, मेरे मुँह से कुछ भी अलग अलग निकल रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे, और मैं थोड़ी सा टेंशन में भी रहती हूँ, अब पहले की तरह नहीं रह पाती, तो मुझसे नहीं होता है, इससे मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर मैं गई, फिर मैं अपने रूम में आ गई। पहले मैं अपनी बहन के रूम में सोती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते थे। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों ही ड्यूटी जाते थे, यानी मेरी बहन के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड। तो उनकी नाइट ड्यूटी है, तो मैं अपनी बहन के कमरे में सोती थी, गौरी के कमरे में। तो उस दिन मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसे ही घूमे जा रही हूँ। दूध पी लिया, सब कुछ मैंने चाय भी बना के पी ली। मैंने सुना था कि अगर चाय पीने से पेन रुक जाए ना, तो वो फॉल्स होते हैं, यानी कि नकली लेबर पेन होते हैं, तो वो ऐसे ही उठते हैं। तो मैंने चाय भी बना के पी ली कि क्या पता मेरे दर्द रुक जाए। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या पता दर्द रुक जाए। अगर असली नहीं हुए तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर असली होंगे तो ही जाऊँगी। मैंने कहा मैं सहन करती रहूँगी, जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा तभी मैं जाऊँगी। हाँ, तो फ्रेंड्स आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद लेकिन मैं तो टाइम पे चली गई थी। मैं बता रही हूँ, कोई लेडीज़ होती है कि बिल्कुल टाइम निकल जाता है उसके बाद ही जाती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो सच में आप मानोगे नहीं, मुझे 1 मिनट भी रिलैक्स नहीं मिल रहा था। चालू ही थे, मतलब जैसे किसी को रुक के आते, मुझे रुक के नहीं आ रहे थे। डायरेक्ट ही दर्द मेरे को चलते ही रह रहे थे, ना मैं बैठ पा रही थी, ना बस घूम रही थी। मैं दर्द में भी कोशिश कर रही थी कि मैं घूमती रहूँ, सहन कर। सॉरी फ्रेंड्स, ये है ना, ये मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैंने अपने फेस पे बिल्कुल भी दिखाया नहीं कि मेरे को पेन हो रहा है, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मेरे को टेंशन हो रही कि क्या हो रहा है, कि फ़र्स्ट टाइम था, कुछ पता भी नहीं रहता। पर मैं वीडियो वगैरह देखती रहती, थोड़ी तो नॉलेज थी, पर ज़्यादा नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम है तो किसी को भी नहीं पता रहता कि कैसे दर्द होते। फिर मैंने पूछा, अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया मैंने। मेरी मम्मी बोली तुझे ना, तू घूमती रहा और तुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के चली जा। मेरे पापा को भी मम्मी ने बताया, तो पापा भी मुझे डांट रहे कि तू डॉक्टर के क्यों नहीं जा रही है, डॉक्टर के जा, क्लिनिक चली जा, हॉस्पिटल चली जा। पर मैंने नहीं माना। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। 12 बज गए, 1 बज गए, मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा, मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ, गड्ढे घूमे जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। मेरे हस्बैंड के आने के बाद ही मैं आई थी। तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, 2 बजे, 1-2 बजे आ गए थे शायद। हाँ, क्योंकि 2 बजे के बाद तो मैं हॉस्पिटल चली ही गई थी। तो फिर उसके बाद आए ना, जैसे ही वो यहाँ पर हमें ना ज़मीन में बिस्तर बिछा के सो रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इसलिए मैं बोली कि चलो नीचे सो जाते हैं। मैं नीचे लेटी, मैंने इनको बताया मेरे को तब से पेन हो रहे हैं 9 बजे से। तो ये बोले तू बोली क्यों नहीं, बोले चलें हॉस्पिटल चलें। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं जाना। फिर ये बोले कि मम्मी को फ़ोन करूँ। वो बोले अभी रहने दो, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तो मैं अपने आप बोल दूँगी, अभी मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। बेरेबल है, पर सच बता रही हूँ, बेरेबल नहीं थे, पर मैं कोशिश कर रही थी कि हो जाए मुझसे बर्दाश्त। कि जब 2 बज गए तो मेरे को तो अब तो सहन नहीं होगा, क्योंकि इतने घंटे मैंने पेन सह लिया। मैं बोली सुनो, ये बोले चलेगी, तब भी मैं हाँ नहीं कर रही थी। मेरा मुंह देख के बोले चल। फिर इन्होंने फ़ोन किया मम्मी के पास कि खुशबू को पेन हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा शोर कर रहा है, उठ गया है, सो गया था, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, बट ये फिर से उठ गया। ये सोता ही नहीं है, 5-5 मिनट में उठ जाता है, इतना परेशान करता है। ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा, देखिए मुझे कैसे देख रहा है। ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा फ्रेंड्स।
और ये इतना शैतान है। और मैं अपनी वीडियो चालू करती हूँ, 1 मिनट रुकेगा प्लीज़। फिर मैं गई हॉस्पिटल फटाफट से। मम्मी बोली कि चाय पी ले, गौरी को बोली कि खुशबू के लिए थोड़ी सी चाय बना दे, चाय पी लेगी। रुक जा बेटा, मत करो बेटा। ये मेरे इयररिंग खींच रहा है बहुत ज़ोर से। बेटा ले इसको, कोई ना, किसको पकड़ाऊँ बताओ, कोई ले इसको तो मैं वीडियो बना पाऊँ ना। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना परेशानी के लिए। तो फिर मैं गई डॉक्टर के। तो मैंने पहले घर पे थी, मैं जाते टाइम तो मम्मी बोली कि चाय पी ले। मैं बोली चाय नहीं पी जाएगी मुझसे, तो भी बोले कि गोरी चाय बना दे। मैंने, मेरे बाल कैसे उठ रहे हैं पता नहीं, कैसे उठे हुए हैं बाल। उसके बाद लाइट चली गई थी फ्रेंड्स। आज ही सब कुछ होना है, आज ही लाइट जाएगी, आज ही बाबू परेशान करेगा। परेशान तो वैसे रोज़ ही करता है, पर आज कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे मम्मी नीचे है और मैं रोज़ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ और बनाने का मन भी नहीं करता है। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, और मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसलिए अगर लेट हो जाती वीडियो तो अब मैं बोलूँ क्या फ्रेंड्स, मैं बोलने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने वीडियो नहीं डाली इतने दिनों से, मेरा मन भी नहीं कि ना। आप लोग जो मेरी तकलीफ़ समझ सकते हैं वो लोग समझेंगे, जो नहीं समझ सकते उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस सॉरी बोल सकती हूँ। तो अभी ये भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पूरे दिन मैं इसको लेके रखती हूँ तो मेरे खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरे को ये ना तो तैयार होने देता है, कुछ भी नहीं करने देता है। तैयार तो मैंने मेकअप तो एकदम छोड़ ही दिया, मैं करती भी नहीं हूँ। आज मैंने वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, तो वो भी ये मुझे बार बार वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, डॉक्टर के मैं गई तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रहे, मतलब सब सो रहे थे। फिर जाकर उठाया, जो भी नर्स वगैरह रहती है उनको उठाया जाकर। तो 2:30 बज गए, मतलब मुझे ऐसे ही। पहले तो गेट बंद था, ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला बाहर से लगा हुआ था, खोला किसी ने, उसके बाद गेट बजाया तो खोला। फिर हम ऊपर गए तो सब सो रही थी, क्योंकि रात का टाइम था ना, 2:30 बज रहे थे। और वैसे भी रात को तो ऐसे कोई पेशेंट आता नहीं, हाँ इमरजेंसी होती है तभी आता है। तो मैं गई, फिर मेरी जो चाची जी है उन्होंने उनको बोला, जगाया। उसके बाद नर्स आई, सब मैं बैठी, तभी मैं बैठी रही, इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद वो आई ना, फिर उन्होंने मुझे बुलाया लेबर रूम में। मैं लेबर रूम में गई वहाँ पर, और मुझे जाते ही इतना डर लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना डर लग रहा था। तो मेरा चेकअप करा उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि अभी आपकी बच्चेदानी है कम हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर ही खुला है, मतलब ज़्यादा नहीं ओपनिंग हुई है आपकी। तो उनका अभी तो टाइम लगेगा। और फिर मेरी वैसे ही जान निकल रही है, अभी तो टाइम लगेगा। तो मतलब पेन किसी को, सब लोग बोलते हैं कि आधा घंटा में आता है, इतना घंटा में आता है, 1 घंटे में, आधा घंटा में आता है। और मुझे तो रुक ही नहीं रहा था ना यार, मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरे हाथ में है जो कैनुला लगा दिया, मतलब ताकि ड्रिप वगैरह जो भी चढ़ेगी वो उसके ज़रिए चढ़ेगी मेरे शरीर में, इसलिए उन्होंने कैनुला लगा दिया मेरे हाथ पे। तो वो बोले कि आप एडमिट हो जाओ। फिर मैं गई वार्ड में, जाके उन्होंने रूम दे दिया, रूम में जाकर मैं लेट गई। उसके बाद मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मैं लेटी हूँ बेड पे, कहाँ लेटी हूँ, मेरे को इतना दर्द हो रहा था ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बस। लेकिन मैं रोई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कंट्रोल कर रखा था, मुझे लगा कि कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को इतना दर्द हो रहा था ना, फिर उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिए,
जो भी ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं ना, ग्लूकोज वगैरह वो सब चढ़ाया उन्होंने, इंजेक्शन भी डाला, तो और ज़्यादा दर्द का इंजेक्शन भी डाल दिया। बहुत दर्द हो रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को इतना दर्द हो रहा था, घबराहट, क्योंकि फ्रेंड्स सच बताऊँ मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है कमर में, तो मेरे दोनों हाथों की नसें भी थोड़ी ब्लॉक है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं कुछ काम भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, करती हूँ लेकिन दर्द होता है इसलिए नहीं करती। प्रेगनेंसी में मैंने किया था बहुत, और जब मैं काम करती हूँ ना मेरे को इतना दर्द सहना पड़ता है, वो मैं ही जानती हूँ। और मोबाइल भी नहीं पकड़ा जाता है मेरे हाथ से, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसी वजह से मैं किसी को बता भी दूँ तो लोगों को लगता है कि क्या होता है, दर्द ही तो होता है, अब वो अंदर से क्या होता है वो मुझे पता है। तो डॉक्टर ने मेरा बोल रखा था ट्रीटमेंट के लिए, पर मैंने नहीं करवाया था उस टाइम डर के मारे, तो अभी तक मैं भुगत रही हूँ। तो अब मैं करवाऊँगी, आगे जाके देखते हैं। मुझे ना वीडियो रोक रोक के काट के बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये मेरा बेटा जो यहाँ पर बैठा है इसका भी मुझे ध्यान रखना रहता है, क्योंकि मैं ही इसका ध्यान रख रही हूँ। तो ये बार बार ज़्यादा है, बेड से उतर जाएगा, गिर जाएगा, तो मेरे को बहुत डर लगता है इसका, तो इसी की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अभी भी देखिए कितनी शरारत कर रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको, मुँह से निकाल रहा है आवाज़ें। फिर उसके बाद मेरा जो है टाइम इतना ज़्यादा मतलब लग रहा था, मैं ना ऐसे लेटी हूँ, एक तो रात निकालनी इतनी हैवी लग रही है, कोई हद नहीं है, जिसमें आधी रात निकल चुकी थी, 2:30-3 तो बज चुके थे। उसके बाद मेरे को उल्टी आ गई, क्योंकि पेन इतना था। वो पेन तो चलो मैं फिर भी सह रही हूँ, डिलीवरी का तो मैं सह लूँगी, ये वो जो मेरी बैक पे पेन होता है वो सब डबल पेन हो गए ना। उस जो पेन आ रहा था डिलीवरी का, लेबर पेन, वो मेरे को इतना दर्द, मेरी बैक ऐसी लग रही थी मुझे मैं मर जाऊँगी, मेरी बैक नहीं बचेगी, बस मैं ख़त्म। मेरे ना बैक में बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था मुझे, मेरे को ऐसा ना मुझसे लेटा जा रहा है ना मुझसे बैठा जा रहा है, मेरी क्या हालत थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और देखिए डिलीवरी के पेन से मत डरिएगा, वो सहन कर लेते हैं, वो सहन करने की शक्ति हर औरत को मिली है, तो वो सहन हो जाता है, इसलिए डिलीवरी के दर्द से मत डरिएगा। मेरे को इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, या मुझे इसलिए थोड़ा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मेरे को पेन पहले से था, मेरे शरीर में पेन, कमर में, मेरे हाथ में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा, मेरे को डबल दर्द सहने पड़े, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। फिर उसके बाद डॉक्टर बोले कि सुबह आएगी 10 बजे, तो 10 बजे तक इंतज़ार करना था, पेन सहना था। बाकी नर्स थी वो तो देख ही रही थी मुझे, बाहर चेकअप कर रही थी, वो बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का। पटेल क्लिनिक में मेरी डिलीवरी हुई है, यहाँ सूरत में है पटेल हॉस्पिटल क्लिनिक, पहले क्लिनिक था अभी हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी दोनों डिलीवरी वहीं हुई है। मैं आपको बता दूँ मेरे 2 बेटे हैं, एक 2 ही है मेरे लिए, तो एक नहीं है मेरे लिए, 2 बेटे मेरे, एक मेरे से थोड़ा सा दूर है तो क्या हुआ, मेरे है तो 2 बेटे। उसके बाद फिर मुझे ग्लूकोज की बोतल और वो सब मुझे चढ़ ही रहा था, इंजेक्शन वगैरह लगे मुझे, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी। उसके बाद डॉक्टर भी, मतलब नर्स मुझे चेकअप के लिए बुला रही थी, तो मैं चेकअप करवाने भी जा रही थी, तो वहाँ सब ध्यान दे रही थी वो लोग। उसके बाद सुबह के 5-6 बज गए, 7 बज गए। उसके बाद मेरे को दूसरा रूम मिल गया, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि एसी वाले रूम में शिफ्ट करवा दो इसको, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ सूरत में सितंबर में बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है, ठंड के मौसम में भी ठंड नहीं पड़ती है, बट सितंबर में तो वैसे भी ठंड नहीं होती है ना, इसलिए।
अभी लाइट चली गई थी तो इसके कपड़े निकाल दिए मैंने, इसको गम्मी लग ली थी। माँ वीडियो बना रही है ना, शैतानी नहीं करनी। बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, खेली कर लो। क्या हुआ बेटा, मम्मा को वीडियो नहीं बनाने दोगे? फिर मेरे को एसी वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया, मतलब मैं खुद ही चल के गई थी, क्योंकि चल के जा सकती हूँ तो चली गई। पेन तो बहुत था, चल के जाने की हिम्मत तो नहीं थी, नहीं चली गई थी। तो अभी जो है मैं घूम रही थी, इसलिए मैं जाकर में चली गई। वहाँ पर जाकर मेरे को वही ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, वापस से इंजेक्शन भी दिया। मेरे को याद नहीं कितने इंजेक्शन दिए थे, पर दिए थे, ड्रिप में ही डाले थे मतलब। उसके बाद मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि सुई से डरने, सुई से तो मेरे को अब आदत पड़ गई, दर्द नहीं होता। वो जो दवाई अंदर जाती है, क्योंकि नस में, जैसे कि मैंने बताया, मेरे को तकलीफ़ है हाथ में भी, कमर में, कमर से ही प्रॉब्लम चालू हुई थी मेरी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर उसके बाद 10 बजे मैडम आई, 10 बजे तक मैंने पेन सहा, यानी मैंने पूरे 14 से 16 घंटे मैंने दर्द सहा है। उसके बाद जैसी मैडम आई तो मेरे को लेके गए उधर, तो मैं बुलाया तो मैं गई तो मैडम ने चेक किया। वो जो चेक करते हैं, इंटरनल चेकअप जो होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस टाइम हमको सिर्फ लगता है कि हमारा बच्चा हो जाए जल्दी से, क्योंकि हमें खुशी भी रहती है, हमारा बेबी होने वाला है, तो सब सहन हो जाता है फ्रेंड्स। तो वो डरिएगा मत, कोई भी लड़की जो माँ बनने वाली है, प्लीज़ डरिएगा मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें इतनी ताकत मिली है कि हम सहन कर सकते हैं। तो वो उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी अलग ही होती है। और ये देखिए मेरा शैतान अभी भी इतना ज़्यादा बोले जा रहा है। फिर उसके बाद जब गई चेकअप कराने तो मैडम बोली अभी भी अब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इतना ही खुला है अभी भी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो और सहन करने, फिर मैंने फिर 2-3 बार मैं गई, 2-3 बार ऐसे ही हुआ। फिर तीसरी बार गई ना, 2 बार गई, उसके बाद तीसरी बार गई तो उन्होंने मेरी जो वाटर बैग था, शायद उन्होंने खुद से रप्चर किया। फिर उसके बाद मेरे को और ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गए, और ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गए। अब तो सहन ही नहीं हो रहा था ये अंदर लेबर रूम में। फिर उसके बाद वो जो मेरी जो हार्ट रेट वो लोग चेक कर रहे थे, तो उन्होंने किया, तो नर्स बोली कि देख, तो उन्होंने चाची जी और को दिखाया, मेरी चाची जी थी और मेरी जो ननद थी वो थी प्रीति दीदी, तो उनको बताया कि देखो, जब जैसे ही क्या बोलते हैं इनको पेन आ रहे हैं, मेरे को लेके भी चले गए थे, मेरे को बोले कि हाँ आप ना ऐसे मतलब पुश करना, जब आपको ज़्यादा ही, नर्स थी उस टाइम, नर्स ही थी अंदर, तो वो बोली कि जब ज़्यादा ही आपको ऐसा लगे ना तो पुश करना, लेकिन ज़्यादा मतलब वो मत करना। तो फिर मैं कर रही थी कोशिश, तो मेरे को इतना दर्द हो रहा था। फिर वो बोली कि फिर 1 मिनट फ्रेंड, जैसे इनको पेन आ रहा है ना, तो बच्चे की हार्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, मतलब हाई हो जा रही है वो। तो बोली कि इसलिए ना रिस्क हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने अंदर पोटी भी कर दिया तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमको डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। तो आप लोग सोच लीजिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही सही है, क्योंकि अंदर पोटी कर दिए तो इन्फेक्शन वगैरह भी फैलने का डर रहता है, आप सबको पता ही होगा। तो इसलिए बोले कि देख लीजिए। फिर बोले, फिर सब ने बातचीत की, पूछा एक दूसरे से, मेरी मम्मी पापा को भी फ़ोन किया और मेरे से भी पूछ रहे